हेलो स्टूडेंट्स, राजकुमार स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने लाइट का डेफिनेशन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर के बारे में पढ़ चुका था। आज हम लोग मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन को जानने के लिए सबसे पहले चार टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। चार टर्म ये है कि इमेज बनाने के लिए कम से कम हमें 2 रे का ज़रूरत पड़ेगा, कम से कम। और 2 रेखा पहला टर्म है। दूसरा टर्म ये है कि जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस में प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके कोई रे गुजरेगी, तो ये मिरर में टकराने के बाद सेम उसी रास्ते से होके पाथ से होके चल जाएगी। सेम उसी, इसमें डेविएशन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन होगा, सी से होके आएगी और फिर उसी पाथ से होके चल जाएगा। अगला है, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई रे आ रहा है तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराएगा और टकराने के बाद फोकस से होके गुजरेगी। जब कोई रे फोकस से होके गुजरी, अगला टर्म 4 में है, चौथे पॉइंट में है कि जब कोई रे फोकस से होके गुजरेगी तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई भी मिरर कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए चल जाएगी। इस चार टर्म को जानना बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे बनता है, कहाँ बनता है, किस प्रकार बनता है, इस सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर। इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में किस प्रकार इमेज बनता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कनकेव मिरर लिया जाता है, और कनकेव मिरर में कोई भी वस्तु को यदि हम इन्फिनाइट में रखेंगे, एट इन्फिनाइट, यदि कोई वस्तु को हम इन्फिनाइट दूरी में रखेंगे, मान लीजिए एक वस्तु है ए बी है जो बहुत दूर में है, इन्फिनाइट डिस्टेंस में है, तो उसमें इन्फिनाइट डिस्टेंस में रखने पर उसका इमेज कहाँ बनेगा, उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, किस प्रकार बनेगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने रियल और इन्वर्टेड के बारे में बता चुका था। रियल इन्वर्टेड क्या होता है। तो जब कोई वस्तु इन्फिनाइट दूरी पे रहता है तब उससे क्या होता है ये भी बताया कि कम से कम 2 रे लेना बहुत ज़रूरी है। तो एक हमने लिया, एक रे आती है कहाँ से, इन्फिनाइट दूरी से यहाँ पे आया और टकराने के बाद फिर लौट गया फोकस से होते। अभी बताए कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आता है, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आता है तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराने के बाद फोकस से होते हुए जाती है। सेम कंडीशन इसमें भी और एक रे ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस में पड़ता है, उसके बाद फिर कहाँ से जाता है, ऐप से होते हुए। यानी जहाँ 2 रे टच होता है, जहाँ दोनों रे मिलता है, वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होता है। यानी जब कोई वस्तु इतना बड़ा है, इससे क्या बना, एकदम पॉइंट साइज का बना। और दूसरा कंडीशन देखना है, जब कोई मिरर के बाहर की ओर बनेगा और अंदर की ओर, यदि कोई मिरर के अंदर की ओर, तो सबसे पहले देखते हैं ये इमेज कहाँ बना, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है। तो इमेज बना है एट द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस में ही बना है। प्रिंसिपल एक्सिस में जो फोकस है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, या फिर बोल सकते हैं इन द फोकल प्लेन, या फिर फोकल प्लेन में बना। नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड। रियल कैसे बनता है, इन्वर्टेड कैसे होता है, पिछले लेक्चर में हमने बता चुका था। पिछले लेक्चर की वीडियो को जाके देख सकते हैं रियल और इन्वर्टेड को जानने के लिए। रियल और इन्वर्टेड, और क्या होगा, बहुत ही छोटा, जितना बड़ा वस्तु है उससे बहुत ही छोटा बनेगा। अगला पॉइंट है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं, पिछले बार तो इन्फिनाइट डिस्टेंस में रखे, अब क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे रखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पिछले लेक्चर में हमने सब कुछ डिटेल से बता चुका है। पिछले लेक्चर को देखें, उसके बाद ही इसको देखें ताकि समझ में आए। जब कोई वस्तु को प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे रखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक रे आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो टकरा के फोकस से होते जाएगा। दूसरा रे लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते जा रहा है, अभी बताएं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है सेम उसी पैथ में, उसी रास्ते से होके चल जाती है। यानी दोनों रे कहाँ टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, यानी कि इसका इमेज जो बनेगा यहाँ बनेगा। अब देखते हैं इसमें हमने हेड को लिया है या फिर टॉप को लिया है, तो यहाँ पे मेरा टॉप बनेगा, यानी ए और बी यहाँ होगा। यानी बोल सकते हैं ए बी है तो ये ए डैश और ये बी डैश, बोल सकते हैं ए डैश और ये बी डैश है। इसका इमेज का पोजीशन कहाँ बना,
जब कोई वस्तु को सी के पीछे जस्ट पीछे लिए तो इमेज क्या है बना, सी और एफ के बीच बन रहा है। और ये क्या हो रहा है, जितना बड़ा वस्तु है उससे छोटा इमेज बन रहा है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे छोटा ऑब्जेक्ट बन रहा है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे छोटा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। यानी बिटवीन कहाँ, सी और एफ के बीच में बन रहा है, और क्या बन रहा है, रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। साइज कैसा होगा, छोटा होगा डैमेज। रियल और इन्वर्टर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बता दिया, यहाँ फिर से बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमने नहीं बता रहे। जब कोई वस्तु को सी पे ही रखेंगे, जब कोई वस्तु को सी पे रखा जाता है, जब कोई वस्तु को घिसकते घिसकते हम कहाँ ले आएंगे, सी के पास। जब कोई वस्तु को सी ए बी के, एक ए बी की वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, जो कहाँ रखें, सी पे। दो रे इसमें लेंगे, एक रे जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, वो टकराएगा और फोकस से होते हुए लौट जाएगा। दूसरा रे लिए जो फोकस से होते हुए आएगा और टकराएगा और किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल जाएगा। दोनों कंडीशन हमने बता चुका है कि पहला रे जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो होगा वो फोकस से होके जाएगा, और दूसरा रे जो फोकस होते हुए जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए जाएगा। यानी दोनों रे जहाँ मिलेगी वहीं पे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन। यानी दोनों रे कहाँ मिल रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उसके जस्ट नीचे ही बन रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उसके जस्ट नीचे ही बन रहा है। यानी इसका हेड हम लिए थे तो हेड यहाँ नीचे बनेगा, और टेल कहाँ बन रहा है इसका, यहाँ पे बन रहा है। यानी ए डैश बोल सकते हैं, बी इमेज क्या बना, ए डैश और बी डैश। पोजीशन कहाँ है, इमेज का पोजीशन कहाँ है, कि इसका जहाँ ऊपर है उसके जस्ट सी पर ही बनेगा, सी पे वस्तु रहेगा। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यदि कोई वस्तु है तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा, जस्ट वहीं पे बनेगा। रियल और इन्वर्टेड होगा, और साइज क्या होगा, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा इमेज भी बनेगा। अगला है, जब वस्तु को प्रिंसिपल, जब जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, सी से कहाँ ले आएंगे, अब एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में अब लेंगे। जब कोई वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे, जब कोई वस्तु को सी और, तो एक रे जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए आएगा, एक जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए आएगा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए आएगा और टकराने के बाद फोकस से होते हुए वो चल जाएगा। अगला जो रे होगा वो क्या होगा, ये यहाँ से होते हुए इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में पड़ेगा, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से होते हुए सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए चल जाएगा। अभी बताएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज आएगी वो टकराएगी और सेम उसी पाथ में आके, तो जहाँ दोनों पॉइंट मिल रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई रे आती है तो जिधर से जाएगी सेम उसी रास्ते से आ जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल यही है कि सेंटर, जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पार हो रही है तो जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते में सेम एकदम लौट के आ जाएगी। यानी वस्तु ए भी यहाँ था, उसके जस्ट इधर बना, यानी ए डैश बी डैश, इसका हेड पोर्शन ये था इसलिए हेड यहाँ बना, टेल इधर बना, यानी ए डैश बी डैश बना। पोजीशन कहाँ है, पोजीशन कहाँ पे है, इमेज का पोजीशन जस्ट सी से पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। पोजीशन क्या है, बायॉन्ड द सी, यानी सी से पीछे। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। साइज क्या होगा, बिगर, जितना बड़ा वस्तु है उससे ज़्यादा बड़ा इमेज बनेगा, प्रतिबिंब इसका ज़्यादा बड़ा रहेगा। अगला क्या है कि जब कोई वस्तु को, जब कोई वस्तु को जब कोई वस्तु को ऐप पे रखें, यदि फोकस पे रखें, जब कोई वस्तु को ऐप पे रखें तो एक रे जो लिए वो फोकस से होते हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होता है वो फोकस से होते हुए जाएगा, और दूसरा रे जो लिए सी से होते, यानी बताएं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर रे जाएगा उस जिस पाथ से आएगा उसी पाथ से लौट जाएगा। यानी ये कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, हो सकता है बहुत दूर में बना होगा। यानी जब कोई वस्तु को ऐप पे रखते हैं, जब कोई वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस पे रखा जाता है, ऐप पे रखा जाता है, तो वो कहाँ मिलता है पता नहीं, कहाँ बनता है उसका, इन्फानाइट में बनता है, इन्फानाइट दूरी में बनता है। पोजीशन इसका कहाँ है, इन्फानाइट है। पोजीशन क्या है इसका, इन्फानाइट। नेचर कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। और साइज क्या है इसका, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, मतलब बहुत बड़ा, जितना बड़ा वस्तु मैग्नीफाइड मतलब इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा बन रहा है। अगला है बिटवीन ऐप और पोलर, ऐप मतलब फोकस और पोल के बीच में, पोल के बीच में। यदि कोई वस्तु को एफ और पी के बीच में रखा जाए तो उसका कहाँ बनेगा। दरअसल क्या होता है, ये ये मिरर के बहुत करीब आ चुका है, इसलिए लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर ये सी से यहाँ पड़ेगा और सी से होते हुए वो चल जाएगा, क्योंकि जब कोई लाइट रे सी से होते हुए जाता है तो जिस पथ से आएगा उसी पथ से वो लौट जाएगा। यानी सी से आया, टकराया और फिर इसी पथ में आके चल गया। अगला एक रे जो लिए दूसरा पी, अब ये टकराने के बाद क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी पालन करेगा, यहाँ से टकराया और होते हुए यहाँ पे सेंटर से होते हुए, पोल से होते हुए, सॉरी सेंटर नहीं, पोल से होते हुए फिर चल जाएगा। अब दोनों यदि देखें तो ये कहीं मिल ही नहीं रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं,
जिस कारण इसमें एक इमेजिनरी लाइन खींचा जाता है, क्योंकि ये मिल नहीं रहा, हो सकता है इधर मिलेगा। यदि इसको हम इधर मिलाना चाहें एक इमेजिनरी लाइन से बनेंगे, तो जस्ट इसके मिरर के बाइंड पीछे बन रहा है, बाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। तो पोजीशन क्या होगा, बाइंड द मिरर कहाँ पे बनेगा, और ये क्या होगा, नेचर इसका वर्चुअल और इरेक्ट। उसमें क्या आता है, रियल इन्वर्टर। वर्चुअल और इरेक्ट क्या होता है कि यदि इसको हम, ये मिरर है, मिरर के ये अंदर में यदि बनता है ये रियल बन गया, मिरर मिरर के अंदर क्या बनता है, रियल बनेगा। लेकिन उल्टा बनता है, जब हम लोग मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो कैसा होता है, जस्ट उल्टा बनता है, बायां वाला दायां, दायां वाला बायां दिखाई पड़ता है, और अंदर की ओर घसा, यानी ये अंदर की ओर नहीं दिख रहा, बाहर की ओर दिख रहा है। यदि बाहर की ओर रहेगा तो क्या होता है, उसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। साइज कैसा होगा, मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा साइज बनेगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में किस तरह की इमेज बनता है। सबसे पहले जानेंगे कि यदि कोई वस्तु की इन्फिनाइट दूरी में रखेंगे, बहुत दूर, एक वस्तु है ए बी, जिस एक ऑब्जेक्ट है जिसको बहुत दूरी में रखा गया है, इसमें जो पैरेलल रे आ रहा है, पैरेलल रे आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आ रहा है वो आएगा, टकराने के बाद क्या होगा, इसका बनावट इस प्रकार है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ टकराएगा और डाइवर्ज हो जाएगा, ना कि ये फोकस में आएगा, क्योंकि इसका बनावट ही इस प्रकार है। फिर ये आएगा और इधर टकरा डाइवर्ज हो जाएगा, यहाँ से टकराने के बाद डाइवर्ज। अब ये कोई दो रे कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये इमेज इधर कहीं नहीं बनेगा। तो यदि इसमें हम वर्चुअल एक लेते हैं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने के बाद कहाँ मिलता है, ये दोनों फोकस में मिलते हैं। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब कोई वस्तु कन्वेक्स मिरर में इन्फिनाइट दूरी में रखा जाता है, कन्वेक्स मिरर की इन्फिनाइट दूरी में रखा जाता है, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, जस्ट बाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है, बोल सकते हैं बाइंड द मिरर एट फोकस, फोकस में बनता है। तो इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज का होगा। अगला है जब कोई वस्तु को बिटवीन इन्फिनाइट और पोल के बीच में, बिटवीन इन्फिनाइट जो इसमें इन्फिनाइट रखें, अब इन्फिनाइट और पोल के बीच में हम यदि मान लो कहीं भी रख सकते हैं, सी में, एफ में, या फिर सी के बीच में, एफ कहीं भी हम रख सकते हैं, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, इसका इमेज इस प्रकार बनेगा, कन्वेक्स, ये कन्वेक्स मिरर है। यदि कोई वस्तु की इन्फिनाइट, इस इन्फिनाइट और पी के बीच में रखा जाए, तो एक रे को हम लिए जो इधर से टकरा के डाइवर्ज हो गया, दूसरा जो लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाता है उससे हम उसी रास्ते से होके फिर लौट जाता है। ये लौट के फिर इधर चल गए, ये लौट के फिर इधर आ गया, और ये लौट के उधर डाइवर्ज हो गया। ये दोनों रे कहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा, पता ही नहीं चल रहा है। तो यदि हम इसको इस तरह का डॉटेड इमेजिनरी लाइन से इसको शो करेंगे, तो ये सी के पास आएगा, क्योंकि ये सी के वाला था, ये सी के पास आएगा डॉटेड लाइन। और ये कहाँ है, जो एफ से होके जा रही है, दोनों जहाँ मिल रहा है वहीं पे क्या होता है, इसका इमेज फॉर्मेशन होता है। यानी ये हेड वाला पार्ट था इसलिए हेड में लिए, टेल था ये टेल पार्ट लिए। यानी इसका पोजीशन क्या होगा, पोजीशन जो होगा पी और एफ के बीच में बनेगा, पी और एफ के बीच में बनेगा। बाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा। हमने वर्चुअल और रियल के बारे, वर्चुअल, इन्वर्टेड, रियल, इरेक्ट, इस सब के बारे में पिछले लेक्चर में बता दिया था। आप लोग को यदि डाउट होगा तो जाके देख सकते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को, हमारे वीडियोज़ को यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।